औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम ब्रिज कोर्स यानी पुल बांध कार्रवाई में 8वीं जमात की रियाजी की किताब से चंद टॉपिक्स उठाकर उसका इयादा कर रहे हैं। 4 से 5 टॉपिक्स हम देख चुके हैं। आइए एक और टॉपिक जिसे कसीर ज़िलई या पॉलीगॉन्स कहा जाता है उसको देखते हैं। कसीर ज़िलई की तारीफ क्या निकल आती है? तारीफ नाम ही में छुपी हुई है। कसीर से मुराद ज़ियादा, ज़िलई से मुराद ज़िले, यानी जो शक्ल ज़्यादा ज़िलों से घिरी हुई होती है उसे कसीर ज़िलई या कसीरुल अज़ला कहा जाता है। लेकिन उसकी असल तारीफ जो है कुछ यूं हमें करनी पड़ेगी। 3 या ज़्यादा गैर हम खत नुकात को जोड़ने पर बनने वाली बंद मुस्तवी शक्ल को कसीर ज़िलई कहा जाता है। मसलन मुसल्लस, ज़ू अरबतुल अज़ला, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुतस्सा, मुअश्शर और यन ज़िलई, ये तमाम कसीरुल अज़ला या कसीर ज़िलई की मिसालें हैं। मुसल्लस 3 ज़िलों से घिरी शक्ल है, आप जानते हैं। ज़ू अरबतुल अज़ला जिसे 4 ज़िलई भी कहा जाता है, 4 ज़िलों से घिरी शक्ल है। मुखम्मस 5 ज़िलों से घिरी शक्ल है। मुसद्दस 6 ज़िलों से घिरी शक्ल है। ये ज़ू अरबतुल अज़ला की शक्ल, ये मुसल्लस की शक्ल, ये 1 2 3 4 5 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल है, इसे मुखम्मस कहा जाता है। मुसद्दस 1 2 3 4 5 6 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल है, इसे मुसद्दस कहा जाता है। तो अगला कसीर ज़िलई जो है वो मुसब्बा है। 7 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल को मुसब्बा कहा जाता है। ये शक्ल मुसब्बा को जाहिर करती है। 8 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल को मुसम्मन कहा जाता है। ये शक्ल मुसम्मन को जाहिर करती है। फिर मुतस्सा जो है ना वो 9 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल है। तो यहाँ जो शक्ल बनी आप देख रहे हो ये शक्ल मुतस्सा को जाहिर करती है। फिर 10 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल को या घिरे हुए कसीर ज़िलई को मुअश्शर कहते हैं। ये शक्ल मुअश्शर को या 10 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल को जाहिर करती है। तो इस तरह जो है ये कसीर ज़िलई की चंद मुख्तलिफ किस्में हैं और उनके ज़िलों की तादाद के एतबार से उनके नाम रखे गए हैं। मुसल्लस 3 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल, ज़ू अरबतुल अज़ला 4 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल, मुखम्मस 5 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल, मुसद्दस 6 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल, फिर मुसब्बा 7 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल, मुसम्मन 8 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल, मुतस्सा 9 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल और मुअश्शर 10 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल। यहाँ मुसब्बा और मुतस्सा में ज़रा कंफ्यूज होता है। मुसब्बा लफ्ज़ पहले आता है या मुतस्सा पहले आता है, या दूसरे अल्फाज में 7 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल को मुसब्बा कहेंगे या मुतस्सा कहेंगे। ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला मामला है। एक जहन दे देता हूं मैं आपको याद रखने का। अलीफ बे पे ते ये हरूफ तहजी जो हैं इनमें अलीफ के बाद आने वाला जो है बे है, उसके बाद कहीं आगे ते आता है। अलीफ बे पे के बाद ते आता है। तो बे जो है मुसब्बा में है और 7 9 से पहले आता है, इसलिए मुसब्बा 7 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल है, जबकि मुतस्सा 9 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल है, इसलिए कि हरूफ तहजी में ते बे के बाद आता है और गिनती में 9 7 के बाद आता है। तो इस तरह एक जहन जो है मैं आपको इन कंफ्यूज करने वाले इन 2 जो नाम हैं या जो अल्फाज हैं उनको अच्छी तरह याद रखने के लिए एक मैंने जहन आपको दिया है। इसको आप इस तरह जो है याद रख सकते हो। तो चलिए ज़ू अरबतुल अज़ला या क्वाड्रिलैटरल किसे कहते हैं इसको देखेंगे। ज़ू अरबतुल अज़ला जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रिलैटरल कहते हैं
اردو میں اسے چار ضلعی بھی کہا جاتا ہے۔ چار غیر ہم خط نکات کو جوڑنے والے خطی قطعات سے گھری بند مستوی شکل ذو اربعۃ الاضلاع یا چار ضلعی کہلاتی ہے۔ نقطہ اے، نقطہ بی، نقطہ سی، نقطہ ڈی چار غیر ہم خط نکات ہیں۔ غیر ہم خط نکات کنہیں کہا جاتا ہے؟ ایسے نکات جو ایک خط پر نہیں آتے۔ مثال کے طور پر 1 2 3 پی کیو آر، یہ تینوں ہم خط نکات کہلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اگر ایک خط گزارا جائے تو آپ دیکھو گے کہ تینوں نکات اس خط پر آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ تینوں نکات ہم خط نکات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ تین نکات آئی جے کے، یہ تینوں نکات ہم خط نہیں ہیں، یعنی یہ تینوں نکات ایک ہی خط پر نہیں آتے، تو لہٰذا ایسے نکات کو غیر ہم خط نکات کہا جاتا ہے۔ جو نکات ایک ہی خط مستقیم پر آتے ہیں انہیں ہم خط نکات کہا جائے گا، اور جو نکات ایک خط مستقیم پر نہیں آتے انہیں غیر ہم خط نکات کہا جاتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اے بی سی ڈی چار غیر ہم خط نکات ہیں۔ اب ان غیر ہم خط نکات میں سے ہر دو نکات کو خطی قطعات سے جوڑا گیا ہے۔ جوڑنے کے بعد یہ تختہ سبز کا اتنا حصہ جو ہے، اتنا حصہ یہ ان چاروں غیر ہم خط نکات کو جوڑنے والے خطی قطعات سے گھرا ہوا ہے۔ اتنا حصہ جو ہے وہ ذو اربعۃ الاضلاع یا چار ضلعی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی تعریف ہوئی، اس کی شکل ہوئی۔ اب شکل میں جو نام دیے گئے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے کچھ خصوصیات ذو اربعۃ الاضلاع یا چار ضلعی کی پڑھتے ہیں۔ خصوصیات نمبر 1، اس کی چار راسیں ہوتی ہیں۔ جو غیر ہم خط نکات ہیں نا، ان نکات کو راس کہا جاتا ہے۔ راسیں، راس اے، راس بی، راس سی اور راس ڈی، تو ذو اربعۃ الاضلاع یا چار ضلعی کی چار راسیں ہوتی ہیں۔ اگر نام پی کیو آر ایس ہوتا تو راسوں کے نام راس پی، راس کیو، راس آر اور راس یس ہوتا، اوکے۔ دوسری خاصیت ہے اس کے چار ضلع ہوتے ہیں۔ دو نکات کو جوڑنے والا خطی قطع یہاں ضلع کہلاتا ہے۔ یہ بھی ضلع، ضلع بی سی دوسرا، ضلع سی ڈی تیسرا، ضلع ڈی اے چوتھا۔ تو یہ بھی بی سی، سی ڈی اور ڈی اے یہ چاروں اس ذو اربعۃ الاضلاع کے چار اضلاع ہیں یا ضلع ہیں۔ نمبر 3، اس کے چار زاویے ہوتے ہیں۔ یہ زاویہ اے، زاویہ بی، زاویہ سی، زاویہ ڈی۔ یا زاویہ اے کو آپ ڈی اے ڈی بھی پڑھ سکتے ہو یا بی اے ڈی بھی پڑھ سکتے ہو۔ زاویہ بی کو آپ زاویہ اے بی سی یا سی بی اے پڑھ سکتے ہو۔ زاویہ سی کو آپ ڈی سی بی یا بی سی ڈی بھی پڑھ سکتے ہو۔ زاویہ ڈی کو آپ سی ڈی اے یا اے ڈی سی بھی پڑھ سکتے ہو، اوکے۔ تو ذو اربعۃ الاضلاع کے چار داخلہ زاویے ہوتے ہیں۔ زاویہ اے، زاویہ بی، زاویہ سی اور زاویہ ڈی۔ چوتھی خاصیت ہے، چوتھی خاصیت سے پہلے پانچویں خاصیت کی طرف آئیں۔ اس کے چاروں زاویوں کا مجموعہ 360 درجے ہوتا ہے۔ یہ کوئی نیا علم یا نئی معلومات آپ کے لیے نہیں ہے، آپ پڑھ کر آئے ہو۔ ذو اربعۃ الاضلاع یا چار ضلعی کے داخلہ زاویوں کا مجموعہ 360 درجے یا 2 زاویے مستقیم یا 4 زاویے قائمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زاویہ اے جمع زاویہ بی جمع زاویہ سی جمع زاویہ ڈی برابر 360 ڈگریز، اوکے۔ اب چوتھی خاصیت کی طرف آئیں۔ اس کے 2 وتر ہوتے ہیں۔ وتر کسے کہا جاتا ہے؟ وتر جو ہے وہ
ज्योमेट्री में 3 जगहों पर इस्तेमाल होता है लफ्ज़ वितर। लफ्ज़ वितर इल्म हिंसा में 3 मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है। अगर आप कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस की तरफ आए तो ज़ाविया कायमा के सामने वाले ज़िले को भी यहाँ वितर ही कहा जाता है, ये भी वितर है। ठीक, अगर आप दायरे की तरफ जाएं, दायरे में कोई भी 2 नुकात को या किन्हीं 2 नुकात को जोड़ने वाला खत भी या खती किताबी वितर ही कहलाता है। और ज़ू अरबअतुल अज़ला में मुकाबिल की रासों को जोड़ने वाला खत भी वितर ही कहलाएगा। तो यहाँ ये और सी को अगर आप जोड़ोगे, क्योंकि ये मुकाबिल के ज़िले हैं, ये एक वितर होगा, वितर ये सी। और बी और डी मुकाबिल की रासें हैं, इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये दूसरा वितर होगा। तो इस तरह ज़ू अरबअतुल अज़ला के 2 वितर होते हैं, वितर ये सी और वितर डी डी। ज़ू अरबअतुल अज़ला में या कसीर ज़िलई में मुकाबिल की रासों को जोड़ने वाले खुतूत या खती क़िताअत जो हैं वो वितर कहलाते हैं। तो ये चंद खुसूसियात ज़ू अरबअतुल अज़ला की हैं और ये ज़ू अरबअतुल अज़ला की तारीफ़ है और ये ज़ू अरबअतुल अज़ला की किस्म है। ज़ू अरबअतुल अज़ला की किस्में या 4 ज़िलई की किस्में। नंबर 1 मुरब्बा, अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है। चारों ज़िले मसावी और हर ज़ाविया ज़ाविया कायमा, यानी जिस 4 ज़िलई या जिस ज़ू अरबअतुल अज़ला के चारों ज़िले मसावी हों और हर ज़ाविया ज़ाविया कायमा हो, उसको मुरब्बा कहा जाता है। तो ये शक्ल ABCD ये मुरब्बा को जाहिर करती है, इसलिए कि AB BC CD DA की लंबाइयाँ मसावी हैं और हर ज़ाविया 90 दर्जे का है। नंबर 2 किस्म नंबर 2 मुईन या रोम्बस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। चारों ज़िले मसावी, कोई ज़ाविया ज़ाविया कायमा नहीं, यानी ऐसा ज़ू अरबअतुल अज़ला जिसके चारों ज़िले मसावी हों लेकिन कोई ज़ाविया ज़ाविया कायमा ना हो, वो मुईन कहलाता है। या दूसरे अल्फाज में मुईन एक ऐसा मुरब्बा है जिसका कोई ज़ाविया ज़ाविया कायमा नहीं होता। तो ये शक्ल मुईन को बताती है। ABCD चारों ज़िले मसावी हैं और कोई ज़ाविया ज़ाविया कायमा नहीं है। तीसरी किस्म जो है मुस्ततील है, जिसे अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल या मुस्ततील एक ऐसा ज़ू अरबअतुल अज़ला है जिसके मुकाबिल ज़िलों की जोड़ियाँ मसावी होती हैं और हर ज़ाविया ज़ाविया कायमा यानी 90 दर्जे का होता है। मुकाबिल ज़िलों की जोड़ियाँ मसावी और हर ज़ाविया ज़ाविया कायमा। तो ये शक्ल जो आप देख रहे हो ABCD एक मुस्ततील को जाहिर करने वाली शक्ल है, जिसमें AB DC के मसावी है, BC DA के मसावी या AD के मसावी है और हर ज़ाविया ज़ाविया कायमा है। ये अलामत ज़ाविया कायमा या 90 दर्जे के ज़ाविये को जाहिर करने वाली अलामत है। आइए चौथी किस्म की तरफ चलते हैं, मुतवाज़िल अज़ला, जिसे अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहते हैं। मुकाबिल ज़िलों की जोड़ियाँ मसावी और मुतवाज़ी लेकिन कोई ज़ाविया ज़ाविया कायमा नहीं, या दूसरे अल्फाज में मुतवाज़िल अज़ला मुस्ततील ही से हासिल किया जाता है। एक ऐसा मुस्ततील जिसमें कोई ज़ाविया ज़ाविया कायमा न हो वो मुतवाज़िल अज़ला कहलाता है। या मुतवाज़िल अज़ला एक ऐसा मुस्ततील है जिसका कोई ज़ाविया ज़ाविया कायमा नहीं होता। तो ये शक्ल ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला को जाहिर करने वाली शक्ल है, जिसमें AB DC मुतवाज़ी हैं, BC AD मुतवाज़ी हैं, यानी मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी हैं और कोई ज़ाविया जो है वो ज़ाविया कायमा नहीं होता। ये मुतवाज़िल अज़ला की तारीफ है। ज़ू अरबअतुल अज़ला या 4 ज़िलई की 5वीं किस्म मुनहरिफ है, जिसे अंग्रेजी में ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इसकी तारीफ मुकाबिल ज़िलों की कोई एक जोड़ी मुतवाज़ी
یعنی منحرف ایک ایسا ضربۃ الاضلاع ہے جس میں مقابل کے ضلعوں کی کوئی ایک جوڑی متوازی ہوتی ہے۔ تو شکل ABCD ایک منحرف کو ظاہر کرتی ہے جس میں AB DC کے متوازی ہے اور AD اور BC جو ہیں وہ غیر متوازی مقابل کے ضلع ہیں۔ چھٹی قسم جو ہے مساوی ساقین منحرف یا ایسوسیلس ٹریپیزیم۔ مساوی ساقین منحرف ایک ایسا منحرف ہے جس کے غیر متوازی ضلع مساوی ہوتے ہیں۔ اگر اس منحرف میں AD اور BC کی لمبائیاں مساوی اگر ہو جاتی ہیں تب یہ منحرف نہ رہ کر مساوی ساقین منحرف بن جاتا ہے۔ تو مساوی ساقین منحرف کی تعریف کیا نکلے گی؟ مساوی ساقین منحرف ایک ایسا منحرف ہے جس کے غیر متوازی ضلع لمبائیوں میں مساوی ہوتے ہیں۔ تو شکل میں ABCD ایک منحرف ہے جس میں AB DC کے متوازی ہے اور چونکہ DA اور CB کی لمبائیاں جو کہ غیر متوازی ضلع ہیں ان کی لمبائیاں آپس میں مساوی ہیں، اس لیے یہ منحرف ایک مساوی ساقین منحرف کہلاتا ہے۔ ساتویں اور آخری قسم جو ہے وہ پتنگ، جسے انگریزی میں کائٹ کہتے ہیں۔ کائٹ ایک ایسا چار ضلعی پتنگ ایک ایسا چار ضلعی ہے جس کے متصلہ ضلع مساوی ہوتے ہیں۔ تو AD اور AB متصلہ ضلعوں کی ایک جوڑی ہے، اسی طرح DC اور BC متصلہ ضلعوں کی ایک دوسری جوڑی ہے۔ یہ متصلہ ضلع آپس میں مساوی ہوتے ہیں یا متصلہ ضلعوں کی جوڑیاں جو ہیں وہ آپس میں مساوی ہوتی ہیں۔ ایسے کثیر ضلعی کو پتنگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ معلومات ہوئی ضربۃ الاضلاع کی تعریف، اس کی خصوصیات، اس کی قسمیں اور ان کی تعریف سے متعلق۔